सभी को नमस्कार। आज हम प्रत्यय के दूसरे भेद को पढ़ेंगे और इसके अलावा हम हिंदी और अन्य भाषाओं से हमारी अब तक हम संस्कृत परंपरा से प्राप्त प्रत्यय के ही भेद पढ़ रहे हैं। कृत प्रत्यय प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये संस्कृत से प्राप्त प्रत्यय है। इसके अलावा हिंदी के अपने स्वयं के प्रत्यय और विदेशी भाषाओं से प्राप्त प्रत्यय ये भी आज हम कोशिश करेंगे कि उनको भी हम पूरा करें। तो तद्धित प्रत्यय की परिभाषा जैसे कि मैंने पिछले व्याख्यान में बताई थी, आज पुनः उसको दोहराता हूं कि क्रिया या धातु के अलावा संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे बनने वाले शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। और इनके भी भेद हैं। वो भेद कौन से हैं? वही कर्तृवाचक यानी कि कर्ता का बोध कराने वाला। जैसे पहले कृत प्रत्यय में था भेद, वैसा यहां पर भी है, कर्ता का बोध कराने वाला। ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर कर्तृवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, अर्थात कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। देखें सोना प्लस आर क्या हुआ? सोनार या सुनार? सोनार भी होगा, सुनार भी होगा। भेद प्लस ई भेदी, अब कर्ता हो गया ना भाई। सोना पर जो कार्य करता है वो सोनार या सुनार। अफीम ची यानी अफीम का जो सेवन करता है वो अफीम ची, अफीम प्लस ची। पान प्लस दान, पान दान। मच्छर प्लस दानी, मच्छरदानी। पानी प्लस हारा, पनिहारा। लकड़ प्लस हारा, लकड़हारा। यानी जो लकड़ को उठाने वाला है वो करता हो गया यहां पर, लकड़हारा। तो ये पहला भेद हुआ। ये है कर्तृवाचक या कर्तावाचक भेद। अब दूसरा भेद इसका देखें अपन कौन सा भेद का है? वो है भाववाचक। भाववाचक ये प्रत्यय बार बार तो बताना नहीं है मुझे, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ लगकर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय हमेशा इन तीनों के साथ तो लगेगी। इसलिए भाववाचक है तो भाववाचक संज्ञा शब्द। जैसे मत प्लस अंतर, मतांतर। बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ाफा। अच्छा प्लस आई, अच्छाई। पंच प्लस आयत, पंचायत। अब भाववाचक, भाववान है, बूढ़ा, बूढ़ा संज्ञा है, मतलब विशेषण है बूढ़ा, और इसमें आपा जुड़ते ही क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा हो गई। बाप प्लस औती, बपोती। संख्या प्लस इकी, सांख्यिकी। अग्र प्लस इम, अग्रिम। गर्म प्लस ई, गर्मी। ये भाववाचक हुए। अब अगला भेद देखें गुणवाचक। गुणवाचक शब्दों का ये निर्माण करते हैं। प्यास प्लस आ, प्यासा। जिसमें प्यास का गुण हो वो प्यासा। फूल प्लस आ, फूला। जिसमें फूलने का गुण हो वो फूला हुआ। अद्य प्लस तन, अद्यतन। राजपूत प्लस आना, राजपूताना। ये गुणवाचक हुआ। विशेष इसमें एक नियम है, उसका भी जिक्र करते चलते हैं। इक प्रत्यय बहुप्रचलित प्रत्यय है। इसके संयोग से शब्दों के प्रारंभिक स्वरों में इस प्रकार परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन कैसे होता है उसको समझते हैं हम कि ए हमेशा एक प्रत्यय लगते ही आ बन जाएगा।
छोटी ई, बड़ी ई और ए आई बन जाते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ औ बन जाते हैं। ये 3 तरह के बदलाव एक प्रत्यय के लगने से आते हैं। अब पहला ए के उदाहरण देखते हैं। अंश प्लस इक, नियम के अनुसार क्या होगा? आंशिक, क्योंकि ए आ में बदल जाता है। एक और देखते हैं। अर्थ प्लस इक, आर्थिक। अधुना प्लस इक, आधुनिक। अलंकार प्लस इक, आलंकारिक। प्रसंग प्लस इक, प्रासंगिक। तो ये तो ए के साथ जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो वहां पर प्रारंभिक जो शब्द है ए, वो क्या बन गया? आ। अब आगे चलते हैं कि छोटी ई, बड़ी ई और ए क्या बन जाते हैं? आई। जैसे दिन, दिन में एक प्रत्यय जोड़ो, छोटी ई का उदाहरण है, क्या बनेगा? नियम क्या कहता है? आई बनेगा। आई, 2 मात्राओं वाला आई। तो क्या हो गया? दैनिक। मास प्लस एक, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, मासिक। विवाह प्लस एक, क्या हो? नियम क्या कहता है? वैवाहिक। शिक्षा प्लस एक, शैक्षिक। अब आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, उनका क्या बन जाता है? औ। औ बन जाता है। अब देखें, उद्योग प्लस एक, औद्योगिक। बुद्धि प्लस एक, बौद्धिक। भूगोल प्लस एक, भौगोलिक। भूमिक, भूमि प्लस एक, भौमिक। 3 नियम है एक प्रत्यय के साथ। ए जब एक प्रत्यय के साथ जुड़ेगा, प्रारंभिक यानी कि पूर्व पद में जो शब्द ऐसे शुरू होता है और उसमें एक प्रत्यय जुड़ता है तो ए वर्ण क्या बन जाता है? आ। पूर्व पद में छोटी ई, बड़ी ई या ए से शुरू होगा, वो फिर उसका बदलाव एक प्रत्यय के साथ क्या होगा? आई। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ, ये अगर लग गए तो इनके साथ एक प्रत्यय लगा तो बदलाव क्या हो जाएगा? औ। ये एक री के साथ भी देख लेते हैं हम। अगर जब री के साथ एक प्रत्यय लगता है तो वहां पर भी आ बन जाता है भाई। जैसे हृदय प्लस एक, हार्दिक। अब ओ का देखें एक उदाहरण। ओ तो का तो उदाहरण है नहीं अपने पास शब्दों में। अब इत प्रत्यय की बात करते हैं। अब आगे इक के बाद में इत प्रत्यय, पोष प्लस इत, पोषित। रच प्लस इत, रचित। वर प्लस इष्ट, वरिष्ठ। ये कुछ प्रत्यय हैं जो कि लगातार आते हैं गुणवाचक में। तो गुणवाचक के साथ ही हम इनको देख रहे हैं। और गुणवाचक के बाद में आगे अब 1-2 प्रत्यय और शेष है, उनको देखते हैं। ईन प्रत्यय, प्राची प्लस ईन, प्राचीन। राष्ट्र प्लस ई है, राष्ट्रीय। ये बहुत सामान्य से प्रत्यय हैं जिनको आप लघु प्लस तम, क्योंकि बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन एक प्रत्यय देख लेते हैं। क्री प्लस तव्य, तव्य प्रत्यय। तो क्या हो गया? कर्तव्य। जो री है वो ऊपर वाला रे बन जाता, आधार है। अब है अगला भेद है इसका
संबंधवाचक भेद। इन प्रत्ययों से संबंधों का ज्ञान होता है, जिसका उपयोग पुत्र या वंश अथवा गुणों का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, वो प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत मूलतः ए, ई, ए, अयन, आयन का प्रयोग किया जाता है। ये प्रत्यय है। इनके संयोग से प्रारंभिक स्वर में क्रमशः इस प्रकार बदलाव होते हैं, जैसे एक प्रत्यय के साथ बदलाव होते हैं ना, ऐसे ही इसमें भी बदलाव होते हैं। गुणवाचक में हम एक प्रत्यय पढ़ रहे थे, ऐसे ही इसमें भी बदलाव होते हैं। जैसे ए का बन जाएगा आ, छोटी ई बड़ी ए का बन जाएगा आई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और ओ का बन जाएगा औ, और री का बन जाएगा आर। देखें उदाहरण, दनु प्लस ए तो क्या हो गया, दानव। मनु प्लस ए प्रत्यय है, मानव। पांडु प्लस ए, इसका क्या बन गया, पांडव। विष्णु प्लस ए, वैष्णव। वी छोटी में यहां पर ए प्रत्यय लगा है, तो नियम क्या कहता है कि छोटी क्या बदलेगी, आई में बदलेगी, तो वैष्णव हो गया। अब छोटी से एक उदाहरण और देखें, शिव प्लस ए क्या होगा, शैव। दिति प्लस ए, दैत्य। जिन प्लस ए, नियम से बदलाव देखेंगे तो छोटी में ए मिला, छोटी बन गई आई, तो जैन। कुशल प्लस ए क्या हो गया, कौशल। दशरथ प्लस ई, दाशरथी। मरुत प्लस ई, मारुति। अब आप ये कहोगे सर ये मैं मरुत प्लस ई में मारुति कैसे हो गया, ये आ बन गया, ए क्या बन गया, आ बन गया, ई से प्रत्यय होती। ए का क्या बनता है, आ। नियम कहता है ना ए के साथ। अब इसी तरह से ए ही प्रत्यय लगा के देखें, गंगा तो क्या हो गया, गांगे। राम प्लस अयन क्या हो गया, रामायण। इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं है, रामायण तो वैसे के वैसे ही जुड़ रहा है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देने योग्य है वो है ए का आ बन जाना, छोटी ई बड़ी ई ए का आई बन जाना, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ का औ बन जाना, और री का आर बन जाना। आर रे में हलंत है। ये क्या हुए, संबंधवाचक। अब ये प्रत्यय के संयोग से भी संबंधवाचक शब्द बनते हैं। वो कौन कौन से जरा देखें। कवि प्लस ये, तो कै में ए है और ये मिल रहा है, तो ए का क्या हो गया, आ, काव्य। दंपति प्लस ये क्या हो गया, दाम्पत्य। नियम वही काम कर रहा है ऊपर वाला, ए का आ बन जाता है। वत्सल प्लस ये, वात्सल्य। दीन प्लस ये, बड़ी से क्या बदलाव होगा, आई बन जाएगा। तो इस तरह से दैन्य। विराग प्लस ये, वैराग्य। कुमार प्लस ये, कौमार्य। चेतन प्लस ये, चैतन्य। सुंदर प्लस ये, सौंदर्य। शूर प्लस ये क्या हो गया, बड़ा ऊ से क्या बनेगा, औ, शौर्य। तो इस तरह से हमने देखा कि संबंधवाचक जो तद्धितांत शब्द बनते हैं वो ऐसे, ये से और छोटी बड़ी आदि के प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं। तो ये पूर्व पद में अगर कोई शब्द ऐसे शुरू हो रहा है और वहाँ पर ए प्रत्यय लग रहा है, छोटी ई प्रत्यय लग रहा है, ए प्रत्यय लग रहा है, अयन प्रत्यय लग रहा है, तो प्रारंभिक पद का जो ए वर्ण है वो क्या हो जाएगा,
आ बन जाएगा। जैसे दनु प्लस ए दानव, मनु प्लस ए मानव मना, ऐसे ही बन जाएगा। ये ध्यान रहना है। तो तद्धित प्रत्ययों में हमें इक, ए, ये, अन, ई, ए, इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों पर ध्यान रखना है कि इनसे वर्ण बदल जाते हैं। अब आगे चलते हैं। एक विशेष नियम है, उसके बारे में बात करते हैं कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय लगाकर अनेक संबंधवाचक शब्दों की रचना भी की जाती है। जैसे ससुराल, ससुराल, ससुर प्लस आल, ससुराल, नानी प्लस आल, ननिहाल, भान प्लस जा, भांजा, भती प्लस जा, भतीजा। ये सामान्य शब्द है। अब अगला भेद है उनार्थक। ये वे प्रत्यय जिनके सहयोग से लघुता बोधक शब्दों की रचना की जाती है। लघुता यानी छोटा रूप, लघुता बोधक। उनार्थक यानी लघुता बोधक। जैसे देखें, चोटी प्लस या, चुटिया, डिब्बा प्लस या, डिबिया, छोटी, डिब्बे से छोटी, कली प्लस इका, कलिका, कली से भी छोटी, पत्र प्लस इका, पत्र यानी समाचार पत्र से पत्रिका, छोटी हुई। इसी तरह पंख प्लस ड़ी, पंखुड़ी, सांप प्लस ओला, सपोला, उनार्थक शब्द, छोटे शब्द का बोध होता है। ये इस तरह के शब्द भी बनते जाते हैं। अब अगला भेद है स्त्री बोधक। स्त्री बोधक का मतलब यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। स्त्री बोधक शब्दों के लिए हम देखते हैं, देखिए, शिष्य प्लस आ, शिष्या, वैश्य प्लस आ, वैश्य, पंडित प्लस आनी, पंडितानी, नायक प्लस इका, नायिका, लेखक प्लस इका, लेखिका, सरोज प्लस इनी, सरोजिनी, भुजंग प्लस इनी, भुजंगिनी, बंदर प्लस या, बंदरिया। बहुत सारे शब्द हैं। अब प्रत्यय ओई प्रत्यय से बहन प्लस ओई, बहनोई, या ननद प्लस ओई, नंदोई। बहनोई या नंदोई का रिश्ता बहन या ननद से बनता है, इसलिए ये भी हम स्त्री बोधक ही कहलाएंगे। अगर ननद नहीं है तो नंदोई कहाँ से हुआ, बहन नहीं है तो बहनोई कहाँ से हुआ, बहन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको भी हम इसी में शामिल करेंगे। हरिण प्लस ई, हरिणी, हिरण, जिसको हिरणी भी बोलते हैं। पति प्लस नी, पत्नी। नट प्लस नी, नटनी। मोर प्लस नी, मोरनी। शेर प्लस नी, शेर। ये हो गया स्त्री बोधक शब्द। अब हम संस्कृत के शब्द जो प्रत्यय जो सीधे सीधे यहां आए उनको भी हम देख लेते हैं। संदेह प्लस आस्पद, आस्पद प्रत्यय। कार प्रत्यय, साहित्यकार, कलमकार, संगीतकार, व्यंग्यकार। कर प्रत्यय, दिवाकर, किम। चित प्रत्यय, किंचित। जय प्रत्यय, आत्मज। बने ना। और छोटी ई, शांत प्लस ई, छोटी प्रत्यय। त्र प्रत्यय, अन्यत्र, बहुत कम शब्द बनते हैं इनसे। सर्व के साथ जुड़ेगा तो सर्वत्र। मध्य के साथ स्थ प्रत्यय जुड़ेगा तो मध्यस्थ। कंठ के साथ जुड़ेगा तो कंठस्थ। ये कुछ संस्कृत के हूबहू परंपरा से वाले प्रत्यय यहाँ आए हैं, इनसे ये शब्द हमारे हिंदी में चलते हैं तत्सम रूप में। अब हिंदी ने भी अपने कुछ प्रत्यय से शब्द बनाए हैं, देखते हैं वो कौन कौन से। जैसे आ प्रत्यय से बनता है, भड़बूज प्लस आ, भड़बूजा। दम प्लस आका, धमाका। छोड़ प्लस आरा, छुटकारा। खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी। ये जेसल प्लस मेरू, मेरू यानी जैसलमेर या मेर। अज प्लस मेरू, अजमेर। चूड़ी प्लस हारा, चूड़ीहारा।
खंड प्लस हर, खंडहर, यानी कि अब मोर, जैसे बाढ़, मेर, मेर यानी मेर प्रत्यय है, जैसे बाढ़ मेर, अज मेर, सांगा नीर, नीर प्रत्यय, जयपुर पुर प्रत्यय से लगाओ, जयपुर, जितने भी याद कर लो। और अब अगला जो छोटा सा एक भाग बनता है वो है अरबी फारसी के प्रत्यय। ये भी हमारे हिंदी में रच बस गए हैं, तो इनको भी देखते हैं। देखें, खर्च प्लस आ प्रत्यय क्या हो गया? खर्चा। आबाद, अगला प्रत्यय आबाद, अहमद प्लस आबाद, आबाद प्रत्यय लगा अहमद के आगे तो क्या हो गया? अहमदाबाद। इस्लाम प्लस आबाद, आबाद प्रत्यय से बना नसीर प्लस आबाद, नसीराबाद। हैदर प्लस आबाद, हैदराबाद। जहां भी बाद वाले शहरों के नाम हैं वो आबाद प्रत्यय से, आबाद यानी बसाने वाला। अहमद ने जिसको आबाद किया वो अहमदाबाद। इसी तरह से स्थान, अफगान प्लस स्थान, अफगानिस्तान। पाक प्लस स्थान प्रत्यय, पाकिस्तान। इसी तरह अगला प्रत्यय ईन, ईन प्रत्यय बेहतर, बेहतरीन। अगला है कार, पेशकार, कलमकार, सलाहकार। अगला प्रत्यय खोर, आदमखोर। नाम ये शब्द सुने हैं ना, सुने होंगे। अगला है खाना प्रत्यय, दवाखाना, डाक खाना। अगला गर प्रत्यय, जादूगर। ची प्रत्यय, तबलची। गिर प्रत्यय, जहांगीर। तो ये प्रत्यय हमारे चल रहे हैं। जैसे दान, इत्रदान, रोशनदान, दार, इज्जतदार, जमींदार, देनदार, लेनदार। नशीन प्रत्यय, पर्दानशीन। नाक प्रत्यय, शर्मनाक। नामा, वसीयतनामा, वकालतनामा, गोदनामा। शब्द सुने हैं हमने, काम में लेते हैं हम इन शब्दों, पर हमें पता होना चाहिए कि ये प्रत्यय किस भाषा से आए हैं। और एक दो देखते हैं। शाही, तालाब शाही, सुल्तान शाही, अहमद शाही। साज प्रत्यय, घड़ी साज। सार प्रत्यय जैसे मिलनसार। बान प्रत्यय, दरबान, मेहरबान, कदरदान। दान में आ जाता है वो तो, कदरदान। तो इस तरह से ये इतने सारे प्रत्यय। नाम, बंद प्रत्यय, हथियार बंद। बाज प्रत्यय जैसे चालबाज, दगाबाज। अब अंग्रेजी के भी कुछ प्रत्यय हमारे हिंदी में आ गए हैं, वो भी देखते हैं कौन कौन से प्रत्यय हैं जो आ गए हैं। लिखने में आजकल ये प्रयोग में होते हैं, पत्र पत्रिकाओं में देखे जा सकते हैं। भले ही परीक्षा में नहीं पूछे जाते हो, लेकिन ये प्रयोग हो रहे हैं, तो ये भी हम देखते हैं। जैसे इज्म, ये बहुत प्रचलित प्रत्यय है। जैसे गांधीइज्म, बुद्धिज्म बोला जाता है, मार्क्सिज्म है, और हिंदुइज्म। इस्ट प्रत्यय, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट। सुना होगा शब्द, ये प्रचलित में है। ये शब्द ये सारे के सारे बोले जाते हैं भाई, इसलिए हमें इनकी भी जानकारी होना जरूरी है। भले ही आपकी परीक्षा में ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द किस भाषा के आए हुए प्रत्यय। गांधी, गांधी तो हमारा हिंदी का शब्द है, लेकिन इसमें इज्म अंग्रेजी का प्रत्यय जुड़ गया। सोशल भी अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इस्ट जुड़ गया, सोशलिस्ट। कैपिटल भी अंग्रेजी का है, लेकिन बुद्ध और इज्म, बुद्ध हिंदी का शब्द और इज्म अंग्रेजी का शब्द है, प्रत्यय है, तो जुड़ गया, तो बुद्धिज्म हो गया। हिंदू, इसको किसी भी भाषा का बोल सकते हैं, इज्म जोड़ दिया, हिंदुज्म हो गया। तो इस तरह से ये प्रत्यय वाला हमारा
जो यूनिट है ये आज पूरी हुई और अगले फिर नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और